बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी बेटी को एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर तालीम दिलवाई। गुर्बत की वजह से मैंने अदाकारी स्टार्ट की। जब मैं अदाकारी के मैदान में आई तो मेरा भाई घर छोड़कर चला गया। ये अल्फाज पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा फरीहा जबीं के थे। आज की वीडियो में मैं आपको फरीहा जबीं के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। फरीहा जबीं ने कैसे सिंगल मदर होकर अपनी बेटी की परवरिश की और उसे तालीम दिलवाने के लिए किन मुश्किलात का सामना किया। और फरीहा जबीं की बेटी अमर खान, जो कि अब न सिर्फ हदायतकार हैं, मुसन्निफा हैं, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन के कई ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जोहर भी दिखा चुकी हैं। उन्होंने अपने वालिद के बारे में क्या क्या बातें की, तो ये सब जानने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अमर खान एक खूबरू और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा हैं। अदाकारा अमर खान की वालदा और सीनियर अदाकारा फरीहा जबीं का कहना है कि माशी तंगी की वजह से अमर की फीस भी लेट फीस के साथ भरती थी। गुर्बत की वजह से मैंने अदाकारी स्टार्ट की। मैंने सोच रखा था कि अमर को किसी छोटे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तालीम बहुत जरूरी है। अदाकारा फरीहा जबीं ने हाल ही में अमर खान के हमरा एक निजी टीवी मॉर्निंग शो में शिरकत की। इस दौरान अदाकारा ने निजी जिंदगी और करियर समेत बतौर सिंगल मदर बेटी की परवरिश पर बात की। एक सवाल के जवाब में फरीहा ने बताया, एक उम्र में आकर इंसान को एक साथी की जरूरत पड़ती है क्योंकि बच्चों की शादियों के बाद आप अकेले रह जाते हैं। अदाकारा ने बताया कि आज के दौर में तालीम लाजुम और मलजूम है। मेरी तालीम की कमी थी, इसलिए ख्वाहिश की कि मैं जो नहीं कर सकी वो मेरी बेटी लाजमी करे। अमर खान तालीम याफ्ता हैं, फॉरवर्ड इंग्लिश बोलती हैं, इसलिए इसको अच्छे किरदार दिए जाते हैं। मुझसे पूछा जाता था कि बंगन का किरदार है, आप करेंगी? मैं इस पर जवाब देती थी कि पैसे कितने देंगे, क्योंकि मुझे बेटी की फीस देनी है। फरीहा जबीं ने मजीद बताया कि माशी तंगी की वजह से अमर की फीस भी लेट फीस के साथ भरती थी। गाड़ी खराब हो जाती तो रिक्शे में छोड़ने जाती थी। अमर को कहती थी कि कोई देखे नहीं तुम्हें रिक्शे से उतरते हुए, इसलिए जल्दी से उतरकर स्कूल चली जाओ। दूसरी जानिब वालदा की दूसरी शादी के हवाले से अमर खान का कहना है, मैं बहुत ही सास थी, वालदा को शादी का कभी नहीं कहा। 8 साल की उम्र में वालदा की मेकअप आर्टिस्ट के साथ तस्वीर देखकर इतना गुस्सा आया कि वो तस्वीर फाड़ डाली, जबकि वो शख्स वालदा के बच्चों की तरह था। लेकिन हकीकत ये है कि वालदा ने साबिका शोहर से मोहब्बत नहीं इश्क किया था, और इश्क भी ऐसा जिसके बाद उन्होंने इश्क और मोहब्बत नाम की कलम ही तोड़ डाली। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फरीहा जबीं की। फरीहा जबीं 10 फरवरी 1968 में पैदा हुई। वो 1990 की दहाई में पीटीवी के क्लासिक ड्रामों में नजर आई। फरीहा चंद उर्दू फिल्मों में भी नजर आई। फरीहा जबीं ने हम टीवी पर नशर होने वाली सीरियल सुनो चंदा में नगीना चाची का किरदार अदा किया। ये ड्रामा पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी काफी मकबूल हुआ। फरीहा जबीं ने बताया, वो लाहौर के अंदरूनी इलाके में रहती थी, जहाँ टीवी पे काम करना बहुत मायूब समझा जाता था। लेकिन गुर्बत की वजह से वो ड्रामों में आई, और जब वो ड्रामों में अदाकारी करके घर आती तो उनका भाई घर में बहुत हंगामे करता। एक दफा वो कहती हैं कि जब मेरा टीवी पे कोई ड्रामा नशर हुआ और मैं घर आई तो मेरा भाई थोड़ी देर के बाद अंदर आया। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि मोहल्ले के लोग उसे ताने देते थे कि तेरी बहन ड्रामों में आती है और तुम डैश 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 हो, तो जिस पर उसके भाई ने झगड़ा किया और वो घर छोड़ गया। लेकिन उसने कहा कि मेरा भाई मेरी सपोर्ट करता रहा, भाई था ना, इसलिए उसने मेरी सपोर्ट नहीं छोड़ी, लेकिन उसने घर छोड़ दिया। फरीहा जबीं ये सब बताते हुए ज़ारो कतार रोती रही। फरीहा ने बताया कि मैंने अपनी बेटी को एरिया रगड़ रगड़ कर तालीम दिलवाई। इस दौरान अमर खान भी वालदा के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। अदाकारा ने अपनी वालिदैन की तलाक और वालिद के साथ इनके परेशान कुन ताल्लुकात पर खुलकर बात की। जब मेजबान ने इनसे पूछा कि इनके वालिद इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो अदाकारा ने कहा, वालिद फिलहाल मेरे साथ नहीं, मैं माजी में इनसे मिली थी। जब मैं अपनी छुट्टियों में जाती थी वो मुझसे खुश नहीं थे, खासकर जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मीडिया इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हूँ। उसने बताया कि मेरे वालिद के साथ मेरा बहुत रस्मी सा ताल्लुक है। जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में दाखिल हो रही थी तो मेरे वालिद ने मुझे एक तवील ईमेल लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम अपनी वालदा के पेशे में दाखिल हो रही हो, मैं नहीं चाहता कि आप दानिस्ता तौर पर खानदान की शर्मिंदगी का बाइस बनो। अब मैंने बताया कि उन्होंने इस ईमेल के जवाब में लिखा कि मैं अपनी माँ या घर वालों को शर्मिंदा नहीं करूंगी। अदाकारा ने बताया कि इसके बाद हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, अगरचा मेरी वालदा ने वालिद के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं किसी भी तरह अपने वालिद के लिए मोहब्बत और गर्मजोशी पैदा नहीं कर सकी। दौरान इंटरव्यू फरीहा जबीं ने बताया कि अमर खान के वालिद एक अच्छे इंसान थे, वो अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने बताया कि इनके साबिका शौहर ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी इनसे दूर जाए।
اور جن مشکلات کا انہیں سامنا رہا وہ نہیں چاہتی تھی، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی بہت مشکل سے۔ وہ چاہتی ہیں کہ جو مشکلات میں نے برداشت کی، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی کو وہ مشکلات برداشت کرنی پڑیں۔ اس لیے انتہائی تنگ دستی کے باوجود بھی میں نے اپنی بیٹی کو اچھے اور اعلیٰ اسکول میں پڑھایا۔ غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو خاص سہولتیں نہیں دے سکیں، لیکن انہوں نے تعلیم اچھی دلوائی اور ان کی بیٹی نے بھی ان کا بھرم قائم رکھا اور اچھی طرح تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں لیکن وقت گزر گیا، آج ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر اچھی جگہ پر موجود ہے اور انہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ فریحہ جبی کہتی ہیں کہ مجھے عارفہ صدیقی کی ایکٹنگ بہت پسند ہے، میں انہی کو دیکھ کر ایکٹنگ کے میدان میں آئی، میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ فریحہ جبی نے یہ بھی بتایا کہ عارفہ صدیقی کی والدہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر عارفہ صدیقی کو سکھاتی تھی کہ بیٹا یہ جملہ ایسے نہیں ایسے بولنا ہے۔ عارفہ اس بات کا مائنڈ کرتی تھی، وہ کہتی تھی امی چپ کریں، آپ کو نہیں پتا آپ چپ کریں۔ تو فریحہ جی کہتی ہیں کہ وہ سکھا عارفہ کو رہی ہوتی تھی، جبکہ میں پاس کھڑی اس سیکھ میں رہی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے کوئی سکھانے والے نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یوں حالات کے ساتھ ساتھ مجھے خود ہی کام کرنا آ گیا، خود ہی میں نے ایکٹنگ سیکھ لی اور پھر جیسے بھی رول مجھے ملے میں ان کو کر لیتی تھی، کیونکہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی تھی۔ تو ناظرین یہ تھی فریحہ جبی کے بارے میں اور ان کی بیٹی عمر خان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ دونوں ایکٹریس کیسی لگتی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔